नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ज्ञान सरोवर परिवार में। मैं PR ढाका। दोस्तों, अपनी क्लास नंबर 1 है ये फर्स्ट ग्रेड के लिए, और अपन कंप्लीट फर्स्ट ग्रेड का जो पेपर 1 है वो दोस्तों अपन कंप्लीट करेंगे। और अपना जो टारगेट है दोस्तों वो 75 क्वेश्चन में से 60+ क्वेश्चन का रहेगा। ठीक है, तो एक एक चीज़ देखना। सबसे पहले अपन बात करेंगे क्लास 1 में कि 2025 में पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड का, उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए थे। सबसे पहले अपन राजस्थान भूगोल ऐसे करके सभी का अपन देखेंगे। ठीक है, ये क्लास वाइज चलती रहेगी 2, 3 ऐसे देखो। और इस जो RPC का पैटर्न है, इसी पैटर्न के अकॉर्डिंग अपन कंप्लीट करेंगे एक एक चीज़ को। देखो, पहला क्वेश्चन था जो भर्ती थी फर्स्ट ग्रेड 2024 की ग्रुप A में, और ये जब पेपर हुआ था 2025 में। देखो, कौन सा कथन सही नहीं है। एक एक चीज़ को, छोटा क्वेश्चन होते हैं फिर भी ऐसे क्वेश्चन गलत करवा देते हैं। देखो, राजस्थान का जो देशांतरी विस्तार होता है, अपन ये मानते हैं ये राजस्थान है। ठीक है, यहाँ अक्षांशीय ऐसे चलता है। ठीक है, जो अक्षांशीय उत्तरी अक्षांश के नाम से जानी जाती है। ठीक है, और देशांतर अपना कैसा होता है, ऐसा होता है। ठीक है, इस प्रकार से। ठीक है, जो पश्चिम से शुरू होता है 69.30, और जो ये पूर्व तक चलता है 78°17। ठीक है, अब ये क्या है, यहाँ से पूर्वी होता है। ठीक है, ये पूर्वी देशांतर होता है। अब इसमें इसने क्या करा है, एक नाम दे के पूरा पर्सन की लैंग्वेज ही चेंज करती। देखो, एक छोटा सा नाम दे दिया पश्चिमी, तो पश्चिमी नहीं होता, इसकी जगह क्या आएगा दोस्तों, पूर्वी आएगा। अब अगली बार ऐसे कोई बेसिक क्वेश्चन है तो यहाँ से वो आपको पूछ सकता है अक्षांशीय विस्तार। ठीक है, उसमें आपके क्या लगता है, नॉर्थ, उत्तरी लगता है। एक एक चीज़ आज अपन अभी देख रहे हैं क्वेश्चन किस प्रकार से हैं। फिर अपन जो फर्स्ट ग्रेड के जो टॉपिक वाइज है दोस्तों, कंप्लीट सिलेबस करेंगे टॉपिक वाइज। ठीक है, और ऐसे पढ़ने से मतलब नहीं है, आप एग्ज़ाम ओरिएंटेड पढ़ोगे तो ही फर्स्ट ग्रेड में फ़ायदा है। ठीक है, तभी आप 60+ क्वेश्चन सही कर पाओगे। तो आपको पता चल गया, करेक्ट रेखा राजस्थान के 2 जिलों से होकर गुजरती है, आप सबको पता है। ये नीचे बांसवाड़ा है, ये डूंगरपुर है। ये अपने बांसवाड़ा के मध्य से और डूंगरपुर को ये छूती हुई निकलती है। और वैसे भारत के करेक्ट रेखा 8 राज्यों से गुजरती है दोस्तों। राजस्थान, इटली, नॉर्वे, इंग्लैंड, इनका जो देशों का जो क्षेत्रीय विस्तार है, इनके समान ये इन देशों से अधिक क्षेत्रीय विस्तार रखता है। बिल्कुल, इटली, नॉर्वे और इंग्लैंड। और राजस्थान के उत्तरी पूर्व, देखो अपन यहाँ बात करते हैं, ये उत्तर, ये पूर्व में हरियाणा, ये पंजाब हो गया, ये हरियाणा हो गया, राज्य स्थित है। तो सही बात है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों, ए। इसी प्रकार से अपन कंप्लीट एक एक टॉपिक को ऐसे ही करेंगे। अभी जो अपनी बुक आ रखी है मैं आपको दिखा देता हूँ। ये सोल्ड पेपर की बुक आ रखी है, ये अपने अपने आप को मैं सामने खोल रखी है, ये मार्केट में आपको मिल जाएगी, ये आपके पास होनी चाहिए। इसमें फर्स्ट ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर में जितने भी जो नवीनतम सिलेबस के अकॉर्डिंग है दोस्तों। ठीक है, तो ये आपको बुक मार्केट में पूरे राजस्थान में किसी भी शॉप में मिल जाएगी दोस्तों। तो इससे आप करोगे तो एक प्रकार से सभी टॉपिक अपन यहाँ पे यूट्यूब पे भी करवाएंगे, और आपके पास होगी तो अंतिम दिनों में आपको एक ब्रीफ रहेगा कि अपन कहाँ गलती कर सकते हैं, नई को सही पढ़ना है, एक एक चीज़ को यहाँ पे देखना है। ठीक है, तो ये भी सोल्ड पेपर है, ये आपको किसी भी शॉप पे मिल जाएगी। और ये दोस्तों भूगोल वाली बुक, इसमें से अपन फर्स्ट पेपर वाली कंप्लीट करेंगे जितने भी टॉपिक है। और जितने भी अभी जो आपने रीट वाले मेंस वाले पेपर देखे हैं, पूरे राजस्थान में रीट लेवल 1 हो, जिसमें 37 क्वेश्चन, लेवल 2 हो साइंस मैथ में 31 क्वेश्चन, और अपन बात करें SST में आपके 31 क्वेश्चन, लेवल 2 में 32 थे। मतलब असिस्टेंट प्रोफेसर लगा, RPC जितनी भी भर्ती हैं मैं आपको दिखा भी देता हूँ इसका रिजल्ट किस प्रकार से रहा है दोस्तों। एक सेकेंड, मतलब इतनी मार्केट में आपको कोई रिजल्ट नहीं देगा। देखो, प्लाटून कमांडर 33 में से 32, वाहन चालक 39.8, असिस्टेंट प्रोफेसर 38 में से 35। मतलब भूगोल का क्वेश्चन इसमें से आपके बाहर नहीं जाएगा। जमादार का पेपर जो अच्छा पेपर था, 26 में से 24 क्वेश्चन। ठीक है, तो आपको पूरे राजस्थान में ये वाली बुक किसी भी शॉप पर मिल जाएगी। देखो, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो इस बुक का। इसी को अपन भूगोल में कंप्लीट करेंगे दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो, इसकी व्याख्या मैंने आपको इस बुक में दिखाई है। देखो, ये बुक, ये फर्स्ट ग्रेड की जितनी भी है सिलेक्शन बुक है। और अक्षांशीय विस्तार देख लो,
23 डिग्री 3 मिनट से उत्तरी अक्षांश से, 30 डिग्री 12 मिनट उत्तरी अक्षांश। तो अगली बार ऐसे क्वेश्चन आए तो यहाँ पे वो कन्फ्यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चन वो कुछ भी पूछ सकता है। अगला क्वेश्चन देखो, ये आया था आपने, इसमें टॉपिक वाइज दे रखे हैं, राजस्थान की लंबाई व चौड़ाई की दूरियों में कितना अंतर है। आपको पता है डायरेक्ट अच्छे से, ये राजस्थान का मैप है, ठीक है। यहाँ से देखोगे तो ये 826, ठीक है, और ये आपके 869। इन दोनों का जो डिफरेंस देखोगे वो 43, ठीक है। तो लंबाई व चौड़ाई का अंतर आपके पास सामने आ जाएगा 43। ये 2 वीकेंड है, मैंने आपको बता दी एक एक चीज़। अब देखो इसमें एक्स्ट्रा चीज़ें भी आपको मिलेगी जो याद रखना है, जैसे उत्तर पश्चिम से ये राजस्थान, ये आपके उत्तर, ये आपके पश्चिम से, ठीक है, ये आपके दक्षिण और पूर्व, ठीक है। ये वाली आप विकर्ण देखोगे तो ये आपकी विकर्ण की लंबाई की बात करें तो ये 850 किलोमीटर, ठीक है। और उत्तर पूर्वी से, ये उत्तर और पूर्वी से दक्षिण और पश्चिम, ये वाली अगर आप विकर्ण की बात करोगे तो ये 784। अगर दोस्तों विकर्ण का, ये तो लंबाई का अंतर था, लंबाई और चौड़ाई का, अगर 700 अपन बात करें 84 और 850 इनका अंतर देखोगे तो 66 किलोमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो किस टाइप का ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में पूछ सकते हैं, ये अपन टॉपिक वाइज कर रहे हैं दोस्तों, ठीक है। ये बुक में आपको टॉपिक वाइज क्वेश्चन मिलेंगे कि भूगोल के किस टॉपिक्स में से 2025 में कौन सी क्वेश्चन आई, 2000 इससे पिछले वाले में कितने क्वेश्चन आए। अगला देखो, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। तीसरा क्वेश्चन है आपके सामने, राजस्थान, ये ग्रुप डी में पूछा था, राजस्थान राज्य का उत्तर से दक्षिण और पूर्व से पश्चिम का विस्तार लगभग क्रमश से कितना है। ये राजस्थान का मैप दोस्तों आपको पूछ रहा है, उत्तर से दक्षिण ये अपने देख लिया 826, और आपके क्या हो गया पूर्व से पश्चिम ये 869। इनका अंतर भी ऊपर वाले क्वेश्चन में अंतर पूछा था, इस बार इनकी संख्या पूछ ली, अंतर आ जाएगा 43 किलोमीटर। अब ऑप्शन में दोस्तों घुमा के भी पूछ सकता है, पहले ऑप्शन में आपको 43 मीटर दे दे, दूसरे ऑप्शन में 43 किलोमीटर दे दे, तो क्वेश्चन तो कैसे ही पूछा जा सकता है। यहाँ पे आपको जब पेपर हल करोगे तो पूर्णतः ध्यान रखना होगा, ठीक है। छोटी छोटी चीज़ें हैं पर ऐसे क्वेश्चन गलत होते हैं ना, तब बहुत दुख होता है। तो बी आंसर राइट हो गया। अब देखो क्वेश्चन नंबर 3 हो गई, 4 नंबर क्वेश्चन देखो। और इसके साथ दोस्तों ये फर्स्ट ग्रेड की किताबें हैं ना, आपके पास होनी चाहिए। लकी आहूजा मैम पूरे राजस्थान में आपको जो शिक्षा मनोविज्ञान ICT, और इसमें आपको 1500 प्लस क्वेश्चन मिलेंगे एक ही बुक में। इससे बार आपको कुछ पढ़ने की दोस्तों ज़रूरत नहीं है। ये आपके मैनेजमेंट पिछली बार पूरे में से पूरे क्वेश्चन, ये आपके हिंदी के लिए बुक हैं। ये फर्स्ट ग्रेड की बुकें आपको पूरे राजस्थान में किसी भी शॉप पर आपको मिल जाएगी, आप इनका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। तो ये होनी चाहिए क्योंकि यूट्यूब पर करेंगे तो यही करेंगे लास्ट टाइम में। अभी आप क्लास ले लोगे तो रिवीजन के लिए आपके पास बुक होनी चाहिए, वरना कोई मतलब नहीं दोस्तों। अगला देखो, इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है, तो नहीं है पे इस पे आप ध्यान देना, सही नहीं है। ऐसे ही क्वेश्चन आजकल घुमा के पूछ रहे हैं, ठीक है। अब देखो, देश का कुल क्षेत्रफल, राजस्थान देश का जो कुल क्षेत्रफल में राजस्थान का क्षेत्रफल 10.41% आप सबको पता है, 41, ठीक है। राजस्थान का उत्तर से दक्षिण विस्तार, ये उत्तर से दक्षिण, ये तो 826 अभी भी पढ़ा था, ये ग्रुप ई में पूछ लिया था 826। ऐसे ही घुमा के वो क्वेश्चन दे सकता है। राजस्थान का देश में उत्तर से पश्चिमी भाग में स्थित है। राजस्थान जो देश अपन बात करें ये भारत है, ठीक है, इस प्रकार से। तो यहाँ पे राजस्थान तो यहाँ पे है, इसको आप ऐसे काटोगे तो आपको पता है ये ऊपर वाला उत्तर हो गया, ये आपके पश्चिम हो गया, तो उत्तर पश्चिम में ये अपना राजस्थान हो गया, ठीक है। ये बात भी सही है। और अगला देखो, राजस्थान की राज्य सीमा की कुल लंबाई, आपको पता है जो राजस्थान राज्य की कुल लंबाई ये पूछे 5920 किलोमीटर है। तो सारी सही है, जो सही नहीं है वो आपका बी आंसर हो जाएगा। ये आप देख सकते हो, ये आपने कर लिया था, ठीक है। उत्तर से दक्षिण 826 है और आपके जो पश्चिम से पूर्व 869 है। ये आपके पूछा था संस्कृत एजुकेशन 2024, पूर्व पश्चिम या उत्तर दक्षिण का विस्तार का अंतर, ठीक है। इसी क्वेश्चन को घुमा घुमा के अलग अलग एग्जाम में पूछा जा रहा है। अपन टॉपिक वाइज जो क्लास अपनी 1 है भूगोल, इसमें करना है अपन।
राजस्थान की स्थलीय सीमा होती है 5,920, अंतर ये हो गया, लंबाई और चौड़ाई होगी। अगला है राजस्थान का कौन सा संभाग राज्य में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरता है। दोस्तों आपको पता है राजस्थान में टोटल संभाग कितने हैं, 7। जिले कितने हैं दोस्तों, 41 जिले हैं। सबसे ज़्यादा संभाग में जिले आते हैं 8 जोधपुर में, ठीक है। फिर जयपुर में आते हैं 7। तो सबसे ज़्यादा जिले आएंगे, उसका क्षेत्रफल भी बड़ा होगा दोस्तों, आपको पता होना चाहिए। तो राइट आंसर हो जाएगा सर्वाधिक क्षेत्रफल कौन से संभाग है, वो आपके जोधपुर, इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला देखो, ठीक है, ये हो गया, मैंने बता दिया 8 जिले शामिल है, सर्वाधिक जिलों वाला संभाग है। सबसे बड़ा संभाग आपके क्या है, जोधपुर, ठीक है। अब देखो कौन कौन से जिले आते हैं, जोधपुर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर, बालोतरा, पाली, सिरोही। अगला है इनमें से राजस्थान में किस जिले में अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा सबसे छोटी है तो आपको सबको पता है बीकानेर। देखो भारत और पाकिस्तान की जो सीमा को रेड क्लिफ रेखा बोलते हैं, लंबाई आप सबको पता है 1070 किलोमीटर है। इंदुमल कोट गंगानगर से शुरू होती है मैप से यहाँ से, और बाकासर आपके जो सागड़ बाड़मेर तक ये फैली हुई है। सर्वाधिक सीमा वाला जिला आपके जैसलमेर है। इसको अपन कंप्लीट टॉपिक वाइज देखेंगे, आज तो अपन के सामने आपके सामने क्वेश्चन आने चाहिए, ठीक है। अब आपको पता है कि फलोदी है वो भी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने लग गया। न्यूनतम सीमा बनाने वाले जिले बीकानेर और फलोदी। उत्तर से पश्चिम क्यों आप जिले करोगे, सबसे पहले बीकानेर, सबसे पहले गंगानगर यहाँ पे, फिर आपके बीकानेर, फिर आपके फलोदी, ठीक है, फिर आपके जैसलमेर, फिर आपके बाड़मेर। ये आपके ऊपर से उत्तर से क्रम हो जाएगा, ठीक है। अगर नीचे से पूछे तो यूँ चलेंगे, ऊपर से पूछेंगे तो ऐसे आएंगे। अगला देखो, राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पष्ट होती है। अब देखो राजस्थान के किस जिले से अधिकतम जिलों की सीमाएं स्पष्ट होती है, आप सबको पता है पाली और जयपुर 7 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। ये अपना टॉपिक पहला था जो अपन ने कर लिया। अब जो भौतिक विशेषताएं से क्वेश्चन है, इस बुक में आपको इस प्रकार से दोस्तों कंटेंट मिलेगा। भौतिक विशेषताएं हैं तो इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 से आज अपनी ये क्लास थी। इसी प्रकार से एक बार तो अपन कंप्लीट क्वेश्चन करेंगे, जब तक दोस्तों आपको पता नहीं चलेगा कि पिछले एग्जाम में, और तैयारी भी आपको वैसे ही करनी है कि भाई 2025 में किस टाइप के पेपर आए हैं, क्योंकि जो इनका सीक्वेंस रहने वाला है वो इसी टाइप का पेपर आएगा, आपको पता है। इससे कम नहीं आएगा, इससे हार्ड ही आएगा, ठीक है। तो इस टाइप में 75 जो क्वेश्चन आते हैं उसमें से आपको बांध करें कि 60 से लगाकर 65 क्वेश्चन आप कैसे कर सकते हो, क्योंकि इतने आपके सही होने ही चाहिए तभी, वरना तो सब्जेक्ट कितना भी अच्छा कर लो कोई मतलब नहीं है। तो क्वेश्चन नंबर 9 से एक मैंने आपको एक सीरीज़ शुरू करी है जो एकदम आरपीसी के जो नवीनतम पैटर्न है दोस्तों उस पर आधारित है, ठीक है। क्लास नंबर 2 में दोस्तों अपन यहाँ से करके भूगोल कंप्लीट करेंगे, ठीक है। भूगोल के क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, फिर अपन भूगोल की क्लासेस लेंगे। इसी प्रकार इतिहास, कला, संस्कृति, मैनेजमेंट, जितनी भी किताबें हैं दोस्तों सारी अपन करेंगे, ठीक है। पर आपके पास ये बुकें दोस्तों ज़रूर होनी चाहिए, क्योंकि रिवीजन के लिए ये आपके पास नहीं होगी तब तक कोई मतलब नहीं है। और ये भूगोल जो सबसे ज़्यादा दोस्तों क्वेश्चन दिया है इस बुक ने, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तो आप ये बताइए कि ये नवाचार कैसा लगा आपको, और यूट्यूब पर अपन कंप्लीट ये क्लासेस करेंगे। तो लाइक और कमेंट करके दोस्तों ज़रूर बताना कि इस सीरीज़ को अपन कंप्लीट कराएं क्या। अगर आप मैसेज करोगे तभी अपन इसको पूरा करेंगे, वरना नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ से दोस्तों आपके लिए ही है, वरना आपको पता है इतने महंगे महंगे कोर्स लेके एग्ज़ाम ओरिएंटेड दोस्तों स्टडी नहीं होती, समझ रहे हो आप। तो लाइक और कमेंट करके बताना कि किस प्रकार से ये नवाचार आपके लिए बेस्ट है, तो इसको अपन कंटिन्यू करें। धन्यवाद दोस्तों।